नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं झज्जर जिले के खरमाण गांव में, जो गोकुल फार्म के नाम से चलता है। डॉक्टर विनय सर से हम जानेंगे कि खुले में जो गाय चरती है, गोचर भूमि में जो गाय चरती है, उससे क्या क्या फायदे हैं, सारा कुछ हम इस वीडियो में बताएंगे। उसके पहले मैं कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए और ये फार्म आपका कहाँ पर है, उसका पूरा एड्रेस बता दीजिए। सभी दर्शक और पशु भाइयों को राम राम। मेरा नाम विनय सांगवाना, मेरा गांव खरमाण है, तहसील बहादुरगढ़, डिस्ट्रिक्ट झज्जर में मेरा गांव पड़ता है। हमारे फार्म का नाम है गोकुल फार्म श्री कृष्ण गोधाम। मेरे फार्म पे करीब 125 के करीब गोवंश है, जिसमें ज़्यादातर साहिवाल, राठी, थारपारकर, हरियाणा और गिर नस्ल की गाय मेरे पास है। तो सर, आप देख रहे हैं कि सारी गायों को आप खुले में गोचर में जो है चराने के लिए लाए हैं, इससे क्या क्या लाभ है? सर देखो, गोचर भूमि का तो बहुत बड़ा अहम रोल है किसी भी डेयरी फार्म में, या गोचर भूमि का हम कह सकते हैं, क्योंकि गायों का जो हम बोल सकते हैं, गाय मिट्टी से जुड़ी है, प्रकृति से जुड़ी हुई जुड़ा हुआ प्राणी है। तो गाय को अगर हम गोचर नहीं दे सकते तो गाय गोचर के बिना अधूरी है। कहने का तात्पर्य यह है कि गोचर भूमि के बिना गाय सक्सेस नहीं हो पाती, क्योंकि जो देसी गाय है वो गोचर भूमि में खुला घूम के और वहाँ के अपनी मनपसंद जड़ी बूटी और हरा चारा खाकर ही अच्छा दूध का प्रोडक्शन और एक किसान को फ़ायदा दे सकती है। इसके बहुत सारे रीज़न है, क्योंकि एक तो जो सबसे बड़ी आज के टाइम पे हमें ज़रूरत है वो है स्ट्रेस फ्री। जो हम आजकल नॉर्थ और अपना ईस्ट कंट्रीज़ में ये देखते हैं कि जो दूध हम बताते हैं वो बोलते हैं स्ट्रेस फ्री काऊ मिल्क। वो स्ट्रेस फ्री काऊ मिल्क इसी के कारण आता है, जो कि गाय को बांध के न रख के खुला छोड़ा जाए। और गाय जब खुली रहती है तो तभी वो अपनी मन मर्जी से खाती है, चरती है, घूमती है। तो वो एक बेल में एक रस्सी से जुड़ा ना रहकर एक फ्री इन्वायरमेंट में खुद की मर्जी से अपने जो इनके साथी हैं, दूसरी गौ माता है, इनके साथ घूम फिर के जो अपने आप को खुश रखती है। जो इनका स्वाभाविक स्वभाव है कि जो गौ माता का जो दिमाग है या सब चीज़ है वो इसी से विकसित होती है। और इससे जो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसका सीधा असर जो आपका दूध पीते हो उसी में आता है। क्योंकि जो आप एक पशु है जो एक जगह पे डेयरी में या घर पे बंधा रहता है, उसकी बजाय जो एक पशु जो पूरा दिन घूम के आता है, गोचर भूमि में चरता है, तो उसका बहुत बड़ा अहम रोल है। और सबसे बड़ी बात जो देसी गौ माता है, इसमें जो सूर्य केतु नाड़ी होती है, जिसको हम्प बोलते हैं, कुकुम बोलते हैं, उसमें सूर्य केतु नाड़ी होती है। जब वो सूर्य के प्रकाश में आती है तो उसके कारण जो गाय का दूध और घी है या गोमूत्र है, उसमें सूर्य की भस्म का आभास होता है। तो वो सभी तभी प्राप्त होगा जब हमारी गौ माता फ्री रह पाएंगी, अपनी मनमर्जी से घूम पाएंगी। ये हमारे गांव की गोचर भूमि है, करीब 1300 बीघे ज़मीन है ये। और पूरे हरियाणा में सिर्फ 2 ही गांव ऐसे हैं जिनमें गोचर भूमि रखी गई है। एक मातन हेल है, एक हमारा गाँव है खरमान। तो इसी का लाभ है हमारे फार्म को है। और पूरे दिल्ली एनसीआर में या पूरे नॉर्थ इंडिया में ये ऐसा फार्म आपको देखने को नहीं मिलेगा जहाँ पे गोचर भूमि है और ऐसे गायों को रखा जाता है। कैमरे में जो देख रहे हैं हरियाणा नस्ल की गाय है, काफ़ी जो है खूबसूरत गाय है। इस गाय के बारे में हम सर से जानेंगे। सर, जो ये आप सामने देख पा रहे हैं, ये हरियाणा नस्ल की गौ माता है जी। ये 2018 की चैंपियन गाय है जी। ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल प्योर जो सफ़ेद सुंदरी गौ माता होती है, हरियाणा नस्ल। इसके करैक्टरिस्टिक्स मैं आपको बताता हूँ। जो हरियाणा गाय के करैक्टरिस्टिक्स हैं वो बिल्कुल अगले पैरों की सिधाई में हम्प होता है, इसमें नाभि बिल्कुल नहीं पाई जाती, और जो सींग होते हैं, सींगों के बीच में पोल पाया जाता है, जो कि आपको हरियाणा नस्ल की सिर्फ जो प्योर गाय है उसी में मिलेगा। ये 3-4 करैक्टरिस्टिक्स के साथ ही आप किसी हरियाणा गाय को पहचान सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं जी। ये अभी ड्राई पीरियड में है, अभी विद इन 2 मंथ्स ये बच्चा देगी। ये चैंपियनशिप है सर, हरियाणा स्टेट। हाँ, ये हरियाणा में ये चैंपियन गाय है। इसकी बहुत अच्छी कदकाठी के साथ बहुत सुंदर गाय है। ले, दूध कितना था सर इसका? इसने सर अभी दूसरी बार में 14 लीटर दूध निकाला है। हरियाणा नस्ल की जो गाय है वो एवरेज 14 से 18 लीटर तक दूध निकाल पाती हैं। बहुत ही कम गाय हैं जो 20 लीटर प्लस होती है। पर जो इनकी दूध की क्वालिटी है, जो गाय की जो क्वालिटी है
वो आपको सबसे ज़्यादा मतलब अच्छी लगेगी, लुभावना लगेगी, क्योंकि ये हरियाणा जो प्रकृति ने जो हमें चीज़ दी है उससे बढ़कर हमें कुछ नहीं होगा। हरियाणा में अगर आप हरियाणा गाय रखते हो तो आपको बहुत फ़ायदा देगा, क्योंकि ये टाइम पे आगे की गाभिन होती है, ये टाइम पे कंसीव होती है और रिपीट नहीं होती, क्योंकि ये इसी नेचर में इसी इन्वायरमेंट में पली बड़ी हैं, तो ये यहाँ पे बहुत अच्छे से सूटेबल है। ये गर्मी भी सहन करती हैं, ये सर्दी भी सहन करती हैं। ये नस्ल ही ऐसी है जो मतलब, और ये नस्ल है। और सबसे अगर मैं अपने पर्सनल व्यू से अगर सबसे बेस्ट गाय बताऊँ तो मेरे को थारपारकर और साहिवाल गाय अच्छी लगती है। वो दोनों दूध की क्षमता और सुंदरता और स्वभाव से बहुत ही शांत होती हैं। हाँ जी, ये देखिए आप इधर आइए, ये थारपारकर नस्ल की गाय है। अभी आपको ये थारपारकर नस्ल की गाय आप सामने देख रहे हो, पहली बार में इसने 14 लीटर दूध निकाला। अभी ये भी ड्राई कंडीशन में है। ये प्योर थारपारकर नस्ल, थारपारकर और हरियाणा नस्ल में यही फ़र्क है। जो थारपारकर नस्ल होता है उसका थोड़ा जो फोरहेड होता है, जिसको माथा बोलते हैं, वो थोड़ा चौड़ाई में ज़्यादा होता है, और इसका गलकंबल और हरियाणा की तुलना में ज़्यादा होता है। इसके नीचे नेवल फ्लैप, जिसको हिंदी में सुंडी बोलते हैं, नाभि बोलते हैं, वो भी पाई जाती है। आप इधर देख सकते हैं, ये हीफर है, ये भी है थारपारकर की हीफर है जो इधर ये चल रही है। ये भी प्रेग्नेंट हीफर है। तो इसी का देखिए फोरहेड कितना चौड़ा फोरहेड है, अच्छा गलकंबल है, नीचे नाभि है। तो यही सुंदरता है थारपारकर नस्ल गाय की। और इसकी बछड़ी कितने दिन में सर प्रेग्नेंट हो जाती है? सर बछड़ी का सबसे मेन है हमारी डाइट के ऊपर। जैसी हम डाइट देंगे बछड़ी उतनी दिन में तैयार होगी। लगभग अच्छी नस्ल की बछड़ी है तो आप ये लगाइए 22 से 24 महीने के अंदर गाभिन हो जाती है, और 3.5 साल तक 3.25 साल तक बच्चा दे देती है। अच्छी अगर आपकी डाइट है, अच्छा मैनेज कर रहे हैं तो फार्म में। जो आप ये पीछे देख पा रहे हैं, ये राठी नस्ल की जो हम बिल्कुल जो बोलते हैं चोलिस्तानी ब्रीड, ये दोनों बुल, ये बड़ा बुल है, ये छोटा बुल है जी। ये अभी मात्र छोटा बुल अभी मात्र 18 महीने का हुआ है, और इसके आप कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं। अभी सभी गायें गोचर भूमि में, तो कोई रुक नहीं रही, अपनी मर्जी से घूमने का और चरने का प्रयास कर रहे हैं। तो राठी नस्ल सर कौन सी है? यही जो सामने आप बुल देख रहे हो, ये राठी का, ये हीफर है, ये हीफर भी राठी में है। ये पीछे जितनी हीफर दिख रही है सभी राठी नस्ल की प्योर हीफर है जी। ये राठी नस्ल की हीफर है, ये करीबन 13-14 महीने की है। जो उधर पीछे राठी की हीफर दिख रही है, ये करीब 24 महीने की है। ये प्रेग्नेंट है अभी 1.5 महीने की। जो आप बोल रहे थे कि कितने दिन में प्रेग्नेंट हो जाती है, तो अच्छी डाइट हो तो आपकी 22 से 24 महीने तक प्रेग्नेंट हो जाती है। जैसा हमने अनुभव किया है, जैसे हमारा मैनेजमेंट है, हमारी डाइट है, उसके हिसाब से। और सबसे प्लस पॉइंट तो यही है, हमारे पास गोचर भूमि है, तो इसी का बहुत सारा फ़ायदा है। गाय में कोई स्ट्रेस नहीं रहता। अपने एक क्वालिटी ऑफ लाइफ है जो गौ माता की, वो भी ये जीती हैं, क्योंकि इनको भी एक सभी को जीव को जीने का हक है, सभी की क्वालिटी ऑफ लाइफ है। तो उसी का अनुभव गाय सर गोचर से ही जुड़ी है। सबसे कहने का मकसद यही है, गाय और गोचर एक साथ हैं। अगर हम इनको अलग अलग रखेंगे तो हमें कामयाबी नहीं मिलेगी, हम नस्ल का सुधार नहीं कर सकते। सबसे मेन बात यही है। सर देखिए, जो साहिवाल नस्ल है, ये आप सामने कैमरे में देख पा रहे हैं, ये साहिवाल नस्ल, ये इसका नीचे 3 महीने का काफ है। मात्र 3 महीने की? मात्र 3 महीने का इसका काफ है, और ये इसकी माता है। तो ये हमारे फार्म का ही, हमारा बेहतरीन बुल है, गुच्ची बुल, उसी का बेटा है। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, जो इसकी मदर है वो पूरे करैक्टर में नहीं है, पर जो बच्चा दिया है वो 100% प्योर साहिवाल दिया है। ये इसी का फ़ायदा है कि आप अच्छा बुल या अच्छा सीमन यूज़ करेंगे तो आपको 100% 80% जो साहिवाल गाय है, जिसको हम बोलते हैं कि प्योर साहिवाल नहीं है, हम उससे भी 100% रिजल्ट ले सकते हैं एक अच्छे बुल का चुनाव करके, अच्छे सीमन का हम अपनी गाय में प्रयोग करके। तो यही फ़ायदा सर, इसी पे हम काम करें। हमारा मेन उद्देश्य यही है, गौ संरक्षण। तो इसी पे हम काम करना चाहते हैं। हम एक अच्छी नस्ल तैयार करना चाहते हैं, जिससे लोगों में जागरूकता फैले कि देसी गाय भी एचएफ गाय से कम नहीं है। हमारे फार्म पे गाय हैं जो 24 लीटर तक दूध निकालती है। राठी है, साहिवाल है, थारपारकर है, जो पहली बार में 16 से 18 लीटर तक दूध निकाल देती है। तो मेन बात यही है, हम किसान को यही बताना चाहते हैं कि जो अच्छी अगर आप नस्ल ब्रीड तैयार करेंगे तो आपको अच्छी ब्रीड कम से कम 16 से 18 लीटर तक दूध देगी, जो कि एचएफ और बफेलो भैंस की, मुर्रा की तुलना में बहुत ही बेहतरीन है। क्योंकि एक आप साहिवाल या आपके पास देसी गाय है, राठी साहिवाल कोई भी है, थारपारकर है, उसकी डाइट, उसका जो चारा है पूरे दिन का, उस एक भैंस के चारे में या एक एचएफ गाय के चारे में 2 गाय आप पाल सकते हो। अगर किसान अच्छे से थोड़ा चिंतन मनन करके सोचे तो
तो उसको पता लगेगा कि एक अगर आप एचएफ पालते हो वो 20 ये लगाइए 30 लीटर दूध देती है, और आप 2 साहिवाल गायें पालते हो तो उसी चारे में वो 40 लीटर तक दूध दे सकती हैं। अगर 40 भी नहीं दे देंगी तो 30 लीटर दूध देंगी। और एचएफ गाय का दूध का जो रेट है उसका, ये अपना जो देसी गौमाता इसका कहीं ज़्यादा रेट है। इसका गौमूत्र, इसका गोबर, इसका सब कुछ हम प्रकृति से जुड़ी हुई हमारी गौमाता, तो इसका गौमूत्र से हमारे बना सकते, गोबर से उपले बना सकते, लकड़ी बना सकते। तो कहने का तात्पर्य यही है, आने वाला समय ऐसा है, जैसे आप देख सकते हो कोरोना महामारी ने कितना लोगों को जागरूक किया कि अपने इम्यूनिटी के प्रति, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता के प्रति। तो जो सबसे मेन बात है कि हम अगर गायों से जुड़ के चलेंगे, हमें A2 दूध का सेवन करेंगे तो ही हमारे अंदर वो रोग प्रतिरोधक क्षमता आएंगी, इम्यूनिटी आएंगी। क्योंकि जो लेटेस्ट रिसर्च है साइंटिस्ट की, उन्होंने यही बताया, जो भी ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो यही बता रही हैं कि A2 दूध है वो उसमें बहुत सारे एंटीबायोटिक एजेंट है। और बताए A1 जो मिल्क है उसमें अल्फा कैसिन प्रोटीन पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए एंटी कार्सिनोजेनिक, एक तरह से जैसे कि एंटी कार्सिनोजेनिक का मतलब है जो हम दूध पीते हैं वो जो सब कंटेंट में टूटता है, जो प्रोटीन कंटेंट में टूटता है, वो हमारे शरीर के लिए एंटी कार्सिनोजेनिक काम करता है, जो हमारे शरीर में सेल्स को बढ़ावा नहीं देता, जो हमारे शरीर में नुकसान का काम करता है। और उसी के जो A2 दूध है वो हमारे शरीर में फ़ायदा देता है। और सबसे बड़ी बात, जो गाय के, देसी गाय के दूध में एचएफ और भैंस के दूध में यही फ़र्क है A2 और A1 में। जो A2 मिल्क है वो हमारे 37 डिग्री सेल्सियस जो बॉडी का टेम्परेचर है उसी पे उसका फैट और प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। और जो भैंस का दूध में जो फैट और प्रोटीन होता है वो 40 डिग्री सेल्सियस पे जाके बर्न होता है, जो एचएफ और भैंस में पाया जाता है। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो भैंस का दूध पीता है या एचएफ का गाय का दूध पीता है, उसको डेली अगर वो 2 से 3 महीने कसरत नहीं करता, शरीर से पसीना नहीं निकलता, तो उसमें ओबेसिटी, मोटापा, हार्ट डिसीज़, ये सभी आप उसमें देख सकते हो कि बीमारी आएंगी। क्योंकि और आजकल आप देख सकते हो जो शहरों में या गांव में भी आजकल जो डे टू डे लाइफ है उसमें सब अपना एसी में रहते हैं, इतना हर कोई डे टू डे लाइफ में इतनी मेहनत नहीं करता। तो इसी के कारण हमारे देश में सभी मोटापा और कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं, क्योंकि हमारा जो सेवन है वो दूध का हम भैंसों पर डिपेंड है। इसी को करके जो आजकल जो बहुत लोग जागरूक हो रहे हैं वो देसी गाय की तरफ आ रहे हैं। तो इतनी जानकारी दी है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी सर, नमस्कार।